एक महिला होती है जो अपने शौहर को जो है फ़ोन मिलाती है और फ़ोन मिलाने के बाद जो है उससे कहा एक डिमांड, और जो है जब ये डिमांड सुनता है उसका पति, वो जो है काफ़ी मुस्कुराता हुआ कहता है ठीक है कोई बात नहीं। वो सीधा मेडिकल स्टोर पर चला जाता है और वो जाने के बाद वहाँ इंतज़ार कर रहा था जब वहाँ से सब ग्राहक चले जाएँ, उसके बाद वो फिर अपनी जो है सामान को का जो है डिमांड करेगा। दरअसल जब उसके पास जो है जब वो मेडिकल स्टोर पर कोई बचता नहीं तो मेडिकल स्टोर वाला जो है उससे पूछता है भाई साहब आपको क्या चाहिए, तो वो बड़ा थोड़ा सा शर्माता है और शर्माते हुए वो जो है बस कहने की कोशिश कर रहा था, हिचक रहा था। तभी मेडिकल स्टोर वाले ने उनसे पूछता है कि भाई साहब आपको चाहिए क्या, क्या आपको चाहिए। तो वो काफ़ी देर तक खड़े रहता है और उसने जो है कहा कि भाई साहब मुझे एक शक्तिवर्धक गोली चाहिए। और जैसे ही शक्तिवर्धक गोली की बात आती है तो मेडिकल स्टोर वाले ने अपने स्टोर में जाता है और एक गोली का दूसरा जो है रैपर उसके साथ में दे देता है। जैसे ही गोलियां को वो रैपर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया, उसने कहा भाई साहब ये जो है कम पड़ जाते हैं, वैसे भी हर बार जो है अच्छा नहीं लगता, बार बार आना पड़ता है। ऐसे में ऐसा करें आप कि जो है इसको और बढ़ा दें, सब कुछ चीज़ें मांगना अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहने के बाद वो जो है फिर मुस्कुराने लगता है और वो जो है गोलियां दे देता है। जैसे मेडिकल स्टोर वाले ने ये बात सुनी, मेडिकल स्टोर वाले ने उसे जो है कुछ ज़्यादा तादाद में गोलियां दे देता है और इन गोलियों को लेकर वो व्यक्ति जो है अपने घर चला जाता है, लेकिन खाना खाता है और पत्नी के साथ सो जाता है। उन गोलियों को खाने के बाद जो है अब वो अगला दिन जब निकलता है तो उसकी पत्नी की तो आंखों में आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन पति जो है सोया का सोया रह जाता है। और यही उस व्यक्ति की जब मौत की खबर चारों तरफ फैल जाती है तो उसके बाद उस व्यक्ति का कफन दफन हो जाता है, यानी दफनाने के लिए तैयारी बनी रही थी। लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं तब ये बात जब पता चलता है दरअसल इस व्यक्ति की साधारण मौत नहीं बल्कि उसका जो है कत्ल हुआ था। और कत्ल के पीछे की वजह जो है इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना लगता है बिठूर, और बिठूर का थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुव नगर। दरअसल 19 जनवरी 2025 की हम बात कर रहे हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और एक घर में बहुत ज़ोर शोर से रोने और चीखने की जो है आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही महिला रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। उसका नाम सवाना होता है। अक्सर इस घर में इस तरह से आवाज़ें कभी नहीं आ रही थी और आसपास के जो लोग जागने के बाद मौके पर जो है दौड़ कर लोग पहुंचते हैं और उसे दरवाज़ा खुलवाया जाता है। तो दरवाज़ा खोलने के बाद पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पति का नाम जो है आबिद अली होता है। उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास का वक्त रहा होगा। इस महिला के रो कर बुरा हाल हो चुका था और रो कर जो है बुरा हाल होते हुए उसके जो उसका एक सगा भाई होता है जिसका नाम सलीम होता है, उसे सलीम को जो है फ़ोन करती है कि भैया तुम्हारी बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर जैसे ही उसने अपने सगे भाई को जो है अपने शौहर को मरने का सूचना देता है, उसका जो साला होता है वो सलीम आबिद का जो वो तुरंत मौके पर आ जाता है। और आने के बाद वो देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जमघट लगी हुई थी और उसकी लाश पर खाट पर रखी हुई थी, चारपाई पर जो है पड़ी हुई थी। इसी बीच वो कुछ देखता है और देखने पर जो है वो उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने पुलिस को फ़ोन करता है और ये बिठूर थाना के क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और मौके पर आने के बाद अब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में ले लिया और पहले तो उसे पंचनामा करके जो है कार्रवाई होती है। और फिर उस व्यक्ति का जो शरीर होता है उसके दो जो है कपड़े पहने हुए, उस कपड़ों को जब देखा जाता है तो लाश जो है तलाश किया जाता है और उस तलाश करते करते कपड़े के अंदर 8 रैपर निकलते हैं और वो 8 रैपर खाली थे और 8 रैपर के 8 जो है खाली थे, लेकिन वो खाली रैपर एक शक्तिवर्धक गोलियां होती हैं। जो उसकी पत्नी सवाना ने कहा था कि ये 8 रैपर खाली है, इसके जेब में ये कैसे, क्या बात है, यह रात में इनको जो है जेब में रख कर ही सो जाते हैं। इस तरह से लगातार वो बहानेबाजी कर रही थी। तब वो कहती है कि मैंने अपने पति को फ़ोन किया था कि रात में कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आना है। जब वो शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ संबंध बनाते हैं तो उसको अच्छा लगता है, इसलिए जो है उसने कभी जो है ऐतराज़ नहीं माना। और उसने अपने पति की खुशी के लिए जब कभी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, जैसे जैसे उनको अच्छा लगता था वैसे वैसे उनके साथ खुश रहा करते थे। जैसे ही जो है बात सुनी, जब बात पुलिस को ये तलाशने के बाद जब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया जाता है तो पोस्टमार्टम का लास्ट जो वापस जब रिपोर्ट मिलता है तो पुलिस भी इस बात से बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि जो रिवाज के हिसाब के जो दफन होता है वो जो है यूँ कहिए कि
जो खाक होकर बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों को खबर पूरी आग की तरफ फैलती चला जाता है कि एक व्यक्ति जो ज़रूरत से ज़्यादा जो है शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लिया था और उस शक्तिवर्धक गोलियों के खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं और 24 घंटे के बाद जो है पुलिस के पास पोस्टमार्टम की जाती है और रिपोर्ट में ये साफ साफ नज़र आता है कि जो है रिपोर्ट में ये साफ नज़र आता है इस व्यक्ति की जो है मौत शक्तिवर्धक गोली से नहीं बल्कि जो है उसका गला घोटकर जो है दबाने से हुई हो जाती है। बात जब पुलिस को हजम नहीं हो रही थी तो पुलिस ने खुद सोचने पर काफ़ी मजबूर थी, तभी जो है सलीम को फ़ोन किया जाता है और आबिद का ताला जो होता है उससे पूछा जाता है यह क्या है मामला। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदर जो है इसके गला दबाकर इनका जो है मर्डर किया गया, इनका कत्ल किया गया, ऐसे पुष्टि हो रही है। आखिरकार इनका कौन गला दबा सकता है। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो जब बताता है कि उत्तर प्रदेश जिला औरैया का एक जो है इलाका लगता है, जो बिदियारपुर का एक दिव्यापुर का रहने वाला लगभग 20 साल का जो उन्होंने अपने इलाके में एक दिव्यापुर को जो है छोड़ने के बाद वो सीधा कानपुर आ जाते हैं और कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुव नगर में मकान बनाते हैं और यही रहने लगते हैं। और इनकी जब शादी होती है इनका जो है बहन से होता है, इनका नाम सवाना होता है। ये यहाँ आने से लगभग 3 साल के बाद उनको एक बेटा भी पैदा हुआ था जिसका उम्र महज लगभग 15 से या 17 साल का आसपास का रहा होगा। जब इस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वजह है तो महिला ने कुछ सही बताना नहीं चाहिए और पुलिस ने उसका जब मोबाइल को जो है अपने कब्जे में ले लिया तब जाकर जो है आबिद अली को जो मर चुका था उनका भी जो सुपुर्द खाक कर दिया गया था, उनका मोबाइल कब्जे में ले लिया जाता है और दोनों मोबाइलों को जब CDR के में निकलवाया जाता है तो ये आबिद अली होते हैं। उनके मोबाइल से तो कोई डिटेल नहीं निकलता, लेकिन जो खास सस्पेंड वाली बात ये पाई जाती है कि लेकिन सवाना का जो मोबाइल होता है उससे एक लड़के से बहुत ज़्यादा बात किया करती थी और उस लड़के का उम्र लगभग 20 साल का हो आसपास का वक्त रहा होगा और ये 20 साल का छोटा सा सलीम ने यानी उसके जो साले साहब होते हैं इन्होंने पूछा कि ये रेहान उर्फ तालिब का उन्नाव का जो है बंगार मऊ के एक भगवंतपुर गोटे वाले पाली का रहने वाला लड़का है, इसका नाम रेहान उर्फ तालिब होता है। उसका लगभग 2022 के आसपास होता है। जो तुम्हारा क्या रिलेशन है, आखिर इसका ताल्लुक़ तुम्हारे साथ क्या है, आबिद का रिश्तेदार है या फिर ये सवाना का रिश्तेदार है। तो जो है जो रिश्तेदार होता है ना ही सवाना का रिश्तेदार है ना ही आबिद का है। तो सवाना की ओर से रेहान बहुत ज़्यादा बातें होती थी। लगभग 20 साल का ये लड़का जो है लगभग यूँ कहिए कि पुलिस इसके बारे में पूछना शुरू करती है और पुलिस ने उस लड़के को जो है जब किसी तरह हिरासत में ले लिया जाता है तो हिरासत में लेने के बाद उससे जब पूछना शुरू किया जाता है तो सवाना ने से भी जब पूछना शुरू किया जाता है तो चौंका देने वाली बात सामने आती है। दरअसल 2024 की शुरुआत की जो है ये बात शुरू में इस जो है नाम का सवाना नाम की इस महिला ने उसकी उम्र लगभग 20 या 43 साल के आसपास की वक्त रहा होगा और एक समय जो है इंस्टाग्राम पर उसका 22 साल और 20 साल पुराना जो है कुछ कम उम्र के जो है उसमें फ़ोटोग्राफ रखे हुए थे। वो जो है तालिब जब दिल्ली में ऑटो चलाता था और इंस्टाग्राम में एक दूसरे को जो है वो बहुत सारे बातें किया करते थे और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब सवाना का मन कर देता है उसने रेहान को कहता है कि मिलने के लिए क्या तुम कानपुर के बिठूर थाने क्षेत्र में मैं रहती हूँ। जैसे ये बात उसने सुना तो वो कहा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। वो मेरे तो वो जो सवाना होती है वो बताती है कि मेरे पति मेले में जाकर ठेले और झूले का काम करते हैं और कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं। मेरा जो बेटा होता है वो भी जो है मेरे पति के साथ तो नहीं रहता लेकिन अपने मामा के साथ रहता है। मामा यानी जो सलीम के साथ रहता है। पति जब घर से बाहर रहता है तो तुम्हें आने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। उससे मिलने के लिए इसके पास एक बेहतरीन जो है मौका था। रेहान और सवाना को जो है देखा तो फोटो लगभग 20 साल जो लड़की थी उससे लगभग बड़ी थी और फोटो को जो छोटी जो मौकाए पर पड़ी, लेकिन उन दोनों की जो दोस्ती हो जाती है दोस्ती गहरी में बदलती चली जाती है और इसके बीच उसका उम्र का दीवार छोटी बड़ी हो जाती है। यानी इन दोनों का एक दूसरे से जो है यूँ तरीके से मिलना दोस्ती होना आम बात हो गया था क्योंकि इतना ज़्यादा गहरा यानी रिश्ता हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे संबंध भी बनाने लगे, एक दूसरे के साथ करीब भी आते चले गए। इन्होंने लगभग 3 या 4 बार इस तरह से मिलने का इनको मौका मिला और तभी सवाना ने अपने पति के बारे में बताया कि वह मुझे जो है बुरी तरीके से मारता पीटता है और वो अलग रहना चाहती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती वो अपने साथ ही उसे रखता है। मेरा बेटा इसलिए अपने मामा के साथ रहा करता था और अपने पति को से छुटकारा वो चाहती थी। जब ये बात जो है छुटकारा पाने की आती है तो रेहान से कहा जाता है कि तुम मेरी मदद करो और नहीं कर सकते तो रेहान कहता है कि ठीक है मैं बात करता हूँ। रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास जो है बदौइयों के ककराला जो है गोविंदपुर के धोबी मोहल्ले के रहने वाला होता है, जो लगभग
2019 और 20 में जो दिल्ली में रहकर विकास और रेहान दोनों ऑटो चालक का काम किया करते थे। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपना एक नया काम भी ढूंढ लिया जो पंजाब के जो है लुधियाना में किसी के यहाँ खाना बनाना था। और ये व्यक्ति यानी विकास जो लड़का होता, दोनों ने लगभग सेम एज के होते हुए 20 और 22 के आसपास के एज में रहते हुए रेहान और विकास ने बात कही तो विकास ने कुछ पैसे की उससे ज़रूरत है। उसने कहा कि अगर तुम मुझे जो है पैसे की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हारे जो है मेरे करने का एक काम है, अगर तुम उस काम में मेरी मदद करोगे तो हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। ऐसे कहने के बाद उसने कहा कि एक लड़की है जो उसका पति है, वो उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है और मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसके पति को जो है उसे रास्ते से हटाना होगा। यहाँ तक कि ठीक है, लेकिन रेहान ने विकास से ये बात कहकर उसे बातचीत करने के बाद वो जो है शबाना से बताई और शबाना ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा दो उसके जो उसके दोस्त हैं वो दोनों जो है लगभग बात होने के बाद 17 जनवरी 2025 को वो कानपुर पहुंच जाते हैं और जो है उनको एड्रेस दिया जाता है और घंटा घर के पास एक होटल में रुकते हैं और 18 जनवरी की सुबह की बात है, शबाना होटल में पहुंच जाती है और लगभग यूँ कहिए कि आई और देखने के बाद उसे लगता है कि विकास यहाँ मेरे ऑटो खरीदने की जो ख्वाहिश है, विकास को लगता है कि वो शायद आज मेरी पूरी हो जाए और इस बात से उसे काफ़ी खुशी भी थी। उसने कहा कि आगे क्या करना है, जैसे ही रास्ता बताया जाता है वो लगभग 20,000 रुपये भी लेकर साथ में गई थी और उन दोनों को दे भी दिया था। यानी 18 और 19 की जनवरी की रात लगभग 1 बजे के बीच जो है वाकया ये रहा होगा। रेहान अपने दोस्त विकास के पास जो है पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाज़ा को धक्का देता है दरवाज़ा खुल जाता है, यानी उसे कोई जो है मशक्क़त कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और जाकर देखता है कि उसके पति को जो है पहले तो खूब सारी शराब पिलाई जाती है और शराब पिलाने के बाद उसे जो है गोलियां भी उसको ठीक कहा जाता है कि उसके बाद उसे आसपास के एक दूसरे के साथ रिलेशन भी बनाएंगे, यानी कि वो संबंध भी बनाएंगे, लेकिन शायद उनको इस तरीके से जो मौका नहीं मिला पाया और शराब पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है और लगभग 1 बजे की रात के आसपास का रेहान और विकास आते हैं और शराब उसके अंदर अचानक जो है शबाना के घर के अंदर अचानक वो दोनों जो है पावर आ जाता है और उनका जो है ये ताकत जो है आ जाता है और उसने अपने पति के सीने पे वो जो है जिस तरीके से बैठ जाती है गुस्से में आकर और उसका गला दबा देती है और दोनों ने मिलकर उन तीनों ने मिलकर कोई उसका पैर तो कोई उसका गला तो कोई उसका हाथ पकड़कर लगभग 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू इन तीनों ने मिलकर उसका जो है गला दबाया और गला दबाने के बाद वाकई वहीं उनकी मौत हो जाती है और रेहान विकास वो वहाँ से किसी तरह अपना चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो है जब सुबह निकलती है तो ये नाटक सारा शुरू हो जाता है और नाटक इस तरीके से हो रहा था जैसे उसे अपने पति को मरने का बेहद एहसास था या यूँ करके बेहद गम में थी। वो रोते रोते अपने सगे भाई सलीम को फ़ोन किया जाता है जब उसके अपने भांजे यानी सलमान को लेकर वो मौके पर पहुंचता है और अपनी बहन को रोते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस घर में वो हमेशा लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे थे, आखिरकार इस बहन का इतना अच्छा मतलब क्या हो सकता है जो पति के मरने के बाद इतना अफसोस क्यों कर रही है। वो उसे थोड़ा सा चटपटा थोड़ा अजीब सा उसे लग रहा था और शक भी हो रहा था। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है, यानी सलीम जो है फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पर आ जाती है और उसने अपने पहले ही दिन जो है ये अपने उस कहा कि अगर मेरी जो बहन है उसे कुछ न कुछ तो मुझे झोल तो जरूर लग रहा है। लेकिन सलीम की तहरीर के आधार पर FIR भी दर्ज कराई जाती है और विकास और इन तीनों को गिरफ्तार कर 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया जाता है। इस घटनाक्रम का खुलासा जब पुलिस ने मीडिया से जो है बताती है तो मीडिया के सामने कि ये जो है पूरी कहानी सामने आ जाती है और पहले ही शक्तिवर्धक गोलियां की बात सामने आई थी और बाद में पता चलता है कि 20 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका और उसके जो प्रेमी और उसके जो दोस्त होता है वो तीनों मिलकर जो है उनका हत्या कर देते हैं। फिलहाल ये अभी जेल में है और आगे जब तक इस जेल में ये लोग जो है सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका एक नहीं बल्कि यूँ कहिए कि एक ज़िंदगी यूँ कहिए कि जो बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में एक छोटा बेटा है जो हालांकि बेटा भी अपने मामा के साथ रहा करता था, लेकिन फिलहाल वाकई इस व्यक्ति का उनके सलीम की हिम्मत का दाग देना पड़ेगा, जिनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि उसने अपनी बहन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया ऐसे में उसे जेल भिजवाने में जो अहम भूमिका उन्होंने निभाई। ऐसे में दोस्तों काफ़ी काबिल तारीफ़ है। दोस्तों इस पूरे घटना का जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपके साथ जो है जागरूकता करना था और आप जहाँ भी रहें सचेत रहें। हालांकि इस महिला को अगर आपने अपने पति को अलग होना ही था तो अलग होने के बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन इस तरीके से जो उसने कदम उठाया वो वाकई भयानक था। ऐसे में शायद आगे इनकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। जब सलाखों के पीछे अंधेरी हो जाती है या यूँ कहिए कि जो काल कोठरी होती है वो शायद उनको जाकर एहसास हो। हालांकि उनको जो ये अपराध उन्होंने किया है दोस्तों, ऐसे जाते जाते जो है ये काफ़ी
शर्मसार जो है घटना था। ऐसे में दोस्तों फिलहाल इसकी अगली चैप्टर कहानी अगर फिर से अगर हमारे साथ मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि जो उसके पति के साथ जो इन तीनों ने किया, ये बहुत दुखद की बात है दोस्तों। इस पूरे घटना को सुनाने के माध्यम से जो है किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। हालांकि आप लोग जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।